क्या सीयूईटी से नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, कौन कौन से कॉलेजेस उसके अंदर आते हैं, क्या एम्स आता है, क्या सीयूईटी से नर्सिंग करके हम एमएनएस नर्सिंग कर सकते हैं, क्या बॉयज़ इससे नर्सिंग कर सकते हैं, कितनी फ़ीस लग जाती है साल की, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी से नर्सिंग से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट नर्सिंग वाया सीयूईटी। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम। सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, बीए, बीएससी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। सभी कोर्सेज के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। सो बहुत सारे कोर्सेज इसके अंडर में आते हैं एंड नर्सिंग भी ऐसा कोर्स है जो कि सीयूईटी के अंदर में आता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग जिसे आप कहते हो। लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, और सीयूईटी में क्योंकि अलग अलग कोर्स हो रहे हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट से होते हैं। सो आपको नर्सिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट भरना पड़ेगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले तो ये बात कर लूँ कि क्या सीयूईटी से नर्सिंग बॉयज़ भी कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। बॉयज़ भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए सीट्स कम है, लड़कियों के लिए सीट्स ज़्यादा है, नियरली इक्वल सीट्स है। हल्का फुल्का वेरिएशन आ सकता है 10-20 सीट्स का, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी सीटें हैं, हज़ारों सीटें हैं। ओके, क्योंकि इंडिया के सभी कॉलेजेस, ठीक है, इंडिया के सभी कॉलेजेस जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं खास करके, वो सीयूईटी के थ्रू नर्सिंग को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या सीयूईटी से हम एम्स में नर्सिंग कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं बच्चों। एम्स का बीएससी नर्सिंग का अपना खुद का एग्ज़ाम होता है, वो अपने ही एग्ज़ाम के थ्रू एम्स में एडमिशन लेता है, ना ही किसी अदर एग्ज़ाम्स के थ्रू। एम्स में आप नीट से भी एडमिशन नहीं ले सकते, जिपमर या कोई भी एग्ज़ाम से आप एम्स के नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, एम्स के नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो एम्स नर्सिंग का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एम्स नर्सिंग की पूरी जानकारी मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो आप हमसे कमेंट्स में मांग लेना, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, सो एम्स नर्सिंग का एक पूरा अलग ही स्कोप है, सीयूईटी के अंदर वो नहीं आता। तीसरा सवाल ये है कि क्या सीयूईटी से नर्सिंग करने के बाद हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जा सकते हैं, एमएनएस कर सकते हैं, तो आंसर है अगेन नहीं बच्चों। हर एक कोर्स का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। हर एक इंस्टीट्यूट का, किसी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनका अलग से एग्ज़ाम होता है। सो एमएनएस जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, उसका होता है नीट के थ्रू। नीट का एग्ज़ाम आपको देना होता है, उसके बाद एमएनएस का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है। नीट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर एमएनएस के टेस्ट के बाद मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है, तब जा कर के आपको एडमिशन मिलता है। उसके लिए आपको नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। सीयूईटी से वहाँ कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो एमएनएस या एम्स में या जिपमर में या वीएमसी में, ऐसे जगहों पे आप सीयूईटी के थ्रू नर्सिंग नहीं कर सकते। सो आपके मन में सवाल आएगा तो कर कहाँ सकते हैं, तो बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, ऑल इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, वो सारे सीयूईटी के अंदर आ जाते हैं। 99% प्राइवेट कॉलेज ऑफ बीएससी नर्सिंग सीयूईटी के अंतर्गत आते हैं। कुछ एकाध गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, पर मैं उन्हें ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, कम फीस में लेना है और सिक्योरिटी के साथ लेना है, अच्छे से अच्छे प्राइवेट कॉलेज में लेना है, सो उसके लिए आपको सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम देना चाहिए। ठीक है, सो सीयूईटी यूजी के एग्ज़ाम देने के बाद जब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हो तो कितनी फ़ीस लगभग लगती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख रुपए साल तक का लग सकता है, 1 से 1.5 लाख भी लग सकता है। कॉलेज वाइज हल्का फुल्का वैरी करता है। सो 80,000 टू 1.5 लाख तक आप रेंज मान सकते हो। ये प्राइवेट कॉलेज की आपकी फ़ीस होगी 1 साल की। टोटल 4 साल का ये कोर्स होता है, तो उसी हिसाब से आप जोड़ सकते हो। ठीक है, ये कॉलेज की फ़ीस है। हॉस्टल की फ़ीस अलग से होगी। आप चाहो तो बाहर भी रह सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हॉस्टल्स इन सब में इनमें से मैक्सिमम में इंक्लूडेड नहीं होगा। अब आप कहोगे मैम, अगर हमें प्राइवेट से ही करना है और फीस भी इतनी लग रही है तो क्यों ना हम बाहर से कर लें। तो बच्चों, इसका सीधा सा आंसर ये है कि जो भी कॉलेजेस हैं, अगर आप ऐसे ही किसी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपकी वो डिग्री ज़्यादा वैलिड नहीं होती है और कई जगह आप फंस सकते हो।
कई जगह आप फंस सकते हो, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, भले ही वो प्राइवेट है पर कॉलेज अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आप एडमिशन ले रहे हो, कहीं से भी नर्सिंग कर रहे हो, पैसे कम लगेंगे इस चक्कर में। रेपुटेशन भी मायने रखती है बच्चों, ठीक है। दूसरा बात ये कि अगर मान लो आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। मान लो कॉलेज ने रिसिप्ट भी दी तो वो कभी कभी लोकल रिसिप्ट देते हैं, आपको ओरिजिनल रिसिप्ट नहीं देते, और हो सकता है आपको आगे चल के एडमिशन कैंसिल कर दें आपके पैसे लेने के बाद। सो इस तरह के केसेस का सामना आपको करना पड़ता है। स्कॉलरशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्कॉलरशिप ना के बराबर आती है। लेकिन अगर आप CUT के थ्रू एडमिशन ले रहे हो और आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, क्राइटेरियाज आप फुलफिल कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप आती है, चाहे आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है। हाँ, पर मदर फादर का गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए। आप भले ही इंडिपेंडेंट रह रहे हो लेकिन मदर फादर की जॉब यहाँ कंसिडर की जाती है, ओके। किसी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं भी की जाती है लेकिन मेजरली की जाती है। क्योंकि ये बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बात करें तो एकदम एग्जैक्ट बात मैं नहीं कह सकती कि स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं ही मिलेगी, मतलब 100% श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ में मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, कुछ में ना के बराबर मिलती है, कुछ में ठीक ठाक मिलती है, ऐसे करके होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि क्या अगर हम प्राइवेट से BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? तो आंसर है हाँ बच्चों, बिल्कुल लग सकती है। प्राइवेट से आप कर रहे हो नर्सिंग, इससे कोई मतलब नहीं होता है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब की जब वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी पे अगर आप को एग्ज़ाम वाली वैकेंसी है, इंटरव्यू वाली वैकेंसी है, तो वो चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है। और आपके नर्सिंग में कम से कम आप 50-60% स्कोर करने की कोशिश करना BSc नर्सिंग में, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ। BSc नर्सिंग जब आप कोर्स कर रहे हो तो कोर्स के अंत में कम से कम आपके 50-60% होने चाहिए, तो फिर आपको कंपनीज़ कंसिडर करती हैं, हॉस्पिटल्स आपको कंसिडर करते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट है। सो वहाँ आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा है, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वाले को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, प्राइवेट वाले को प्रायोरिटी कम मिलेगी, नहीं। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं जिसमें एम्स वाले, MNS वालों को प्रेफर किया जाता है, लेकिन बाकी अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो बाकी गवर्नमेंट के जो BSc नर्सिंग कोर्सेज़ हैं, नर्सेज़ हैं, या फिर प्राइवेट के BSc नर्सिंग जो कोर्सेज़ हैं, उनको लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। सो ये बात आपके ध्यान में रहे। अगला सवाल ये आता है कि इसका और क्या करियर स्कोप हो सकता है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या करियर स्कोप हो सकता है, और क्या ये लड़कों के लिए करना ठीक है? तो बच्चों, ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियोस बना चुका है कि BSc नर्सिंग का क्या करियर स्कोप होना चाहिए, लड़कों के लिए क्या करियर स्कोप है, और लड़कों को नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। लड़कों के लिए BSc नर्सिंग अच्छा है या पैरामेडिकल अच्छा है, इन सारे टॉपिक्स पे मैंने आपको वीडियोस बना के दे दिए हैं, आप लोग ये वीडियोस देख सकते हो। और नर्सिंग से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए आप हमारी एक प्लेलिस्ट सेव कर सकते हो, जो कि है नर्सिंग 2025 की प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको अगेन लास्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं ढूंढ पाते हो तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट्स में मांग सकते हो, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों, मैं एक बात कहना चाहूँगी, एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, जिसका वीडियो मैंने कल पोस्ट किया था। ऐसा तो नहीं है कि डेथ होने के तुरंत बाद मैं वीडियोस बनाने में लग गई, मैंने पोस्ट कर दिया। सो मुझे पोस्ट करने में देरी हुआ, तो पिछले कुछ दिनों से, लगभग 5-6 दिनों से आपको प्रॉपरली रिप्लाईज नहीं मिले होंगे, क्योंकि अचानक से ट्रेजेडीज़ किसी के भी घर पे हो सकती हैं। सो आई वॉज एंगेज्ड इन दैट, एंड ड्यू टू दैट रीज़न मैं आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई। बट नाउ आई एम अगेन बैक टू वर्क। सो आप लोग अब जो भी पूछोगे आप लोग को प्रॉपरली रिप्लाई मिलेगा। हम पिछला भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 5-6 दिन का कवर कर पाना थोड़ा टफ टास्क है। बीच बीच में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा रिप्लाई किया भी है, लेकिन 5-6 दिन का रिप्लाई कर पाना थोड़ा टफ टास्क है। इधर जो भी आप कमेंट्स करोगे उसका तो आपको 100% है कि आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पिछले दिनों का भी हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग रिप्लाई करें। सो अगर आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है तो आप एक बार री-कमेंट कर दो। अगर पिछले 5 दिनों के अंदर आपने कमेंट किया है और आपका ज़रूरी था, आपको जवाब नहीं मिल पाया, तो प्लीज़ उसे दोबारा आप कमेंट कर दें, ठीक है। So that's all about the video. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best.